आइए इसका सामना करें। एआई सर्वव्यापी है, मॉडल्स हर जगह मौजूद है और यह तो बस एक शुरुआत है। कम समय में ही इसने हर क्षेत्र में भारी उथल-पुथल मचा दी है। धीरे-धीरे एआई या एआई एजेंट्स लगभग हर कार्यस्थल, वर्किंग स्पेस पर छा रहे हैं। सभी के लिए यह समझना जरूरी है कि इसके पीछे की डिजिटल शक्ति क्या है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम बलवंत है और मैं आपका मेरे चैनल बाइनरी हाथ पे स्वागत करता हूं। अंडरस्टैंडिंग एलएलएम्स श्रृंखला में यह मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में आइए समझते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एलएलएम क्या है। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो एआई में रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन जाने अनजाने एआई से प्रभावित है, सकारात्मक रूप से। आइए इसे एआई से परे यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द से परे समझते हैं। हम सभी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अविश्वसनीय प्रगति देख रहे हैं। सबसे परिवर्तनकारी विकासों में से एक, ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट्स में से एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का उदय, राइज ऑफ एलएलएम्स। ओह रुकिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? एनएलपी कंप्यूटरों को मानव भाषा, पाठ, टेक्स्ट और वाक दोनों को पढ़ने, समझने, व्याख्या करने और उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। एनएलपी कोई नई बात नहीं है, यह दशकों से मौजूद है, लेकिन इसने उतना बड़ा बदलाव नहीं किया है जितना एलएलएम ने किया है। एलएलएम्स, आपने इन्हें कई रूपों में देखा होगा। मददगार चैटबॉट से लेकर परिष्कृत लेखक सहायकों तक, सोफिस्टिकेटेड राइटिंग असिस्टेंट्स जो आपके प्रश्नों का उत्तर गूगल करने के बजाय आपको दे देते हैं। आपको गूगल करने का जरूरत ही नहीं है। या शायद एक आकर्षक जिबली इमेज जनरेटर जिसको आपने ट्राई किया रहेगा। क्या आपने इस्तेमाल किया है इसे? और हाँ, क्या आपने देखा है कि आपके व्हाट्सएप में भी एक एजेंट है? अपने व्हाट्सएप की जांच करें, आपको एक गोलाकार डिस्क दिखाई देगी, शायद वायलेट ब्लू रंग की। बस इसे दबाएं और देखें। अब आप एआई से चैट कर सकते हैं। लेकिन ये डिजिटल दिग्गज आखिर है क्या? और ये अपना जादू कैसे चलाते हैं? आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इसे अपने लर्निंग मैप पे डालते हैं। एक यूजर किसी प्रॉम्प्ट ऐप जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई या ब्राउजर में एआई असिस्टेंट, जी हाँ, आजकल ब्राउजर में भी एआई असिस्टेंट मौजूद है। इनका इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए करता है। यूजर इसका इस्तेमाल कहानी लिखने, कोड लिखने, दस्तावेज से सारांश या समरी प्राप्त करने, फोटो को एनिमे फोटो में बदलने, अनुवाद या ट्रांसलेशन आदि के लिए करता है। लेकिन हमारे सामने एक सवाल है, एलएलएम ये सब कैसे करता है? एक ही प्रोग्राम ये सब कुछ कैसे कर सकता है? एक ही प्रोग्राम को इतना सारा नॉलेज कैसे है? आइए समझते हैं। एलएलएम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं, जिन्हें मानव जैसा पाठ यानी टेक्स्ट समझने और बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ऐसे छात्र की कल्पना कीजिए जिसने लगभग पूरा इंटरनेट पढ़ लिया है। किताबें, लेख, वेबसाइट्स, कोड और शब्दों के बीच पैटर्न और संबंधों की पहचान करना सीख लिया है। जी हाँ, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स पहचान करना सीख लिया है। मैं इसे पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स को एक संकीर्ण व्यक्तिगत विशेषता, पर्सनल ट्रेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं। दरअसल हर व्यक्ति अलग होता है और वे जिस तरह से सीखते
और याद रखते हैं, उसमें सैकड़ों विविधताएं हो सकती है। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन सरलता के लिए मान लीजिए कि इस प्रतिभाशाली छात्र ने पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स की पहचान करना सीख लिया है। किसी दिए गए वाक्य में से एक शब्द दूसरे शब्द से कैसे संबंधित है और वह किस पैटर्न में फिट बैठ सकता है, आप इसे पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स का उपयोग करके ज्ञान प्राप्त करने और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की एक व्यक्तिगत तकनीक यानी पर्सनल टेक्निक कह सकते हैं। हो सकता है आप इस बारे में सहमत न हो, लेकिन यह मनुष्यों के लिए कारगर है या नहीं है? हाँ, ये जरूर मशीनों के लिए कारगर है। यही महत्वपूर्ण बात है। एलएलएम भी इसी तरह के हैं, लेकिन इनका पैमाना या स्तर कई ज्यादा बड़ा है, वास्टली लार्ज स्केल पे है। इन्हें टेक्स्ट और कोड के विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे ये भाषा आधारित कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला करने में सक्षम होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड टास्क करने में सक्षम होते हैं। एलएलएम इस तरह के कार्य करते हैं, जैसे टेक्स्ट तैयार करना, लेख, ईमेल, कविताएं, कोड, इस तरह के क्रिएटिव एक्टिविटीज करना, प्रश्नों के उत्तर देना, आपने अपने विशाल ज्ञान के आधार पर जानकारी प्रदान करना, टेक्स्ट का सारांश बनाना, लंबे दस्तावेजों को छोटे संकीर्ण समरी में कन्वर्ट करना, बातचीत में शामिल होना, चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट को सशक्त बनाना, भाषाओं का अनुवाद करना, टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना, लैंग्वेज ट्रांसलेशंस। आप GPT-3, चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनाई या मेटा का लामा जैसे मॉडलों के बारे में सोचें। ये सभी एलएलएम के उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभाशाली क्षमताओं या इंप्रेसिव कैपेबिलिटीज से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आइए जरा थोड़ा रुक के और जल्दी से अपना लर्निंग मैप देखें। हमारे मन में एक सवाल था कि एलएलएम क्या है और यह कैसे व्यापक ज्ञान प्राप्त करता है। प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है, यह एक एल्गोरिदम है, या सरल भाषा में कहे तो एक प्रोग्राम, जिसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। इसे एक बड़े डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है। मानव जैसा टेक्स्ट कैसे तैयार किया जाए, भाषा संबंधी कार्य कैसे किए जाए, और यह सब बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर किया कैसे जाए, इसका ट्रेनिंग उसको मिलता है। इसके लिए टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स डेटा इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, और इसे संसाधित ट्रेन करने के लिए सर्वर्स, मशीन्स, जीपीयूज, टीपीयूज के रैक्स की आवश्यकता होती है। अब आइए समझते हैं कि एलएलएम कैसे काम करता है। एलएलएम के पीछे का जादू डीप लर्निंग नामक एक तकनीक और एक विशिष्ट प्रकार के न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में निहित है, जिसे ट्रांसफॉर्मर के नाम से जाना जाता है। मैं एलएलएम निर्माण के महत्वपूर्ण भागों को सरल बनाना जा रहा हूं। लार्ज डेटा से ट्रेनिंग ये पहला पार्ट है। एलएलएम को विभिन्न विषयों पर भारी मात्रा में टेक्स्ट और कोड दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान वे शब्दों के बीच की सांख्यिकी संबंध सीखते हैं, मैथमेटिकल रिलेशंस बिटवीन द वर्ड्स सीखते हैं। उदाहरण के लिए वे सीखते हैं कि सूर्य शब्द के बाद अक्सर उदय आता है या अस्त आता है, सूर्योदय, सूर्यास्त। वे भाषा के पैटर्न को पहचान कर और उनका अनुमान लगाकर प्रभावी ढंग से अर्थ व्यक्त करना सीखते हैं, जिससे
यह भी जिसमें यह भी शामिल है कि शब्द और वाक्यांश आमतौर पर कैसे एक साथ आते हैं और वाक्यों की संरचना कैसे होती है। हाँ, करेक्ट। क्या यह आपको आपके हाई स्कूल व्याकरण की याद दिलाता है? ग्रामर की? एलएलएम कमोबेश यही प्रक्रिया अपनाते हैं। दूसरा है न्यूरल नेटवर्क। ये परस्पर जुड़े नोड्स के जटिल नेटवर्क होते हैं, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की तरह, जो सूचनाओं को संसाधित या प्रोसेस करते हैं। ध्यान दें, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर शब्दों के बीच संदर्भ और संबंधों को समझने में विशेष रूप से अच्छे हैं, भले ही वे वाक्य में बहुत दूर क्यों ना हो। वर्ड्स वाक्य में दूर क्यों ना हो, उनका रिलेशनशिप ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं। इसके बाद एलएलएम उपयोग करते हैं पूर्वानुमान का, प्रेडिक्शन का। जब आप एलएलएम को कोई संकेत प्रॉम्प्ट देते हैं, उदाहरण के लिए राइट ए स्टोरी अबाउट रैबिट एंड टॉर्टॉइस। मैं इसे इंग्लिश में ही लिख रहा हूं क्योंकि मैंने इसे हिंदी में अभी तक ट्राई नहीं किया है। अभी थोड़ा ध्यान से सुनो। हम बात कर रहे हैं प्रेडिक्शन या अनुमान लगाने की। तो यहाँ एलएलएम अनुक्रम में सबसे संभावित अगले शब्द का अनुमान लगाने के लिए अपने सीखे हुए पैटर्न का उपयोग करता है। इट यूजेस इट्स लर्न्ड पैटर्न टू प्रेडिक्ट द मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वर्ड इन द सीक्वेंस। फिर यह एक सुसंगत और प्रासंगिक प्रक्रिया उत्पन्न करने के लिए, रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए शब्द दर शब्द इस प्रक्रिया को जारी रखता है। यह उन शब्दों और वाक्यांशों को चुनता है जिसकी उसे सबसे अधिक उम्मीद होती है और जो इनपुट के अनुसार होंगे। इट चूजेस वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट इट एंटिसिपेट्स मोस्ट एंड विल बी इन अकॉर्डेंस विद द इनपुट गिवन, द प्रॉम्प्ट विच वी हैव गिवन। खैर, चलो थोड़ा हल्के फुल्के मजा लेने के लिए और इसे अनुभव करने के लिए क्यों ना आप अपने पसंदीदा एआई असिस्टेंट से पूछे कि राइट ए स्टोरी अबाउट रैबिट एंड टॉर्टॉइस। देखिए आपको क्या जवाब मिलता है। ठीक है, अगला एलएलएम उपयोग करता है ध्यान तंत्र, अटेंशन मैकेनिज्म, और यही गेम चेंजर है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में एक प्रमुख इनोवेशन अटेंशन मैकेनिज्म है। यह मॉडल को पूर्वानुमान लगाते समय इनपुट से सबसे महत्वपूर्ण शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। ठीक उसी तरह जैसे हम इंसान किसी वाक्य के अर्थ को समझने के लिए उसके कुछ हिस्सों पर ध्यान देते हैं या शब्दों पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, डांसर ने डांस फ्लोर पर आग लगा दी। आपको यह अर्थ समझ में आता है कि डांसर ने बहुत अच्छा डांस किया। हालांकि यदि आप केवल फ्लोर पर आग या डांस फ्लोर पर आग इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह बिल्कुल अलग अर्थ देता है। यदि आप महत्वपूर्ण शब्दों की पहचान करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं इन ए सेंटेंस, तभी आप सही अर्थ समझ पाएंगे। और एलएलएम इसी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं। इन सभी तकनीकों का उपयोग करके एलएलएम बनता है। मूलतः एलएलएम मानवीय अर्थ में भाषा को समझ नहीं पाते हैं। हमारे लिए भाषा केवल शब्द और वाक्य नहीं है, हम इसके इर्द गिर्द भावनाएं और संवेदनाएं विकसित करते हैं। एलएलएम के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि वे अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत पैटर्न मिलान मशीनें, इनक्रेडिबल सोफिस्टिकेटेड पैटर्न मैचिंग मशीन्स है, जो ऐसा पाठ उत्पन्न कर सकते हैं जो अक्सर उल्लेखनीय रूप से बुद्धिमान, इंटेलिजेंट प्रतीत होते हैं।
आइए अपने लर्निंग मैप पर वापस जाते हैं। यह अब प्रगति कर चुका है। इसमें एक प्रशिक्षण तकनीक है जिसे कि आप देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, शब्द संबंध, चर्चा का संदर्भ, पैटर्न मिलान या पहचान, और सबसे महत्वपूर्ण से पूर्ण रूप से ध्यान तंत्र, अटेंशन मैकेनिज्म। एलएलएम के लिए सूचीबद्ध ये सभी शब्द कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बुनियादी और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप एआई सीखना शुरू करने के लिए इन शब्दों का और अधिक विश्लेषण या एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आंतरिक नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क में न्यूरॉन्स क्या है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रीढ़ है। न्यूरल नेटवर्क में एक न्यूरॉन सबसे बुनियादी कंप्यूटेशनल इकाई है जो सूचना को संसाधित और प्रसारित, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट करता है। यह कई इनपुट लेता है, प्रत्येक पर एक भार, वेट जिसे हम कहें, जो कि संख्या होती है, लगाता है। उनका योग समअप करता है और फिर परिणाम को एक एक्टिवेशन फंक्शन से गुजार कर आउटपुट उत्पन्न करता है। सरल भाषा में आपके इनपुट को एक निश्चित संख्यात्मक मान दिया जाएगा और इसे एक्टिवेशन फंक्शन के माध्यम से कई बार प्रोसेस किया जाएगा ताकि यह आपको सही और अपेक्षित आउटपुट दे सके। एक न्यूरॉन के बारे में सोचें जो यह तय करता है कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं। यह इस तरह के इनपुट ले सकता है जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स इन ईमेल टेक्स्ट, स्पेलिंग मिस्टेक्स की संख्या, लॉटरी या मुफ्त जैसे शब्द की उपस्थिति, क्या प्रेषक या सेंडर आपके संपर्क में है जो आपको ईमेल रिसीव हुआ है उसमें। प्रत्येक इनपुट को वेट असाइन या महत्व दिया जाता है। न्यूरॉन इन वेटेड इनपुट्स का योग करता है, समअप करता है, और यदि कुल योग, टोटल सम, एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो संक्रियण फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन सक्रिय हो जाता है, जिससे एक आउटपुट उत्पन्न होता है जो संकेत देता है कि यह संभवतः स्पैम ईमेल है। ध्यान दें कि यह केवल एक पूर्वानुमान या प्रेडिक्शन ही होता है। इस वीडियो में हमने देखा है कि एलएलएम को किन रिसोर्सेस, संसाधनों पर प्रशिक्षित या ट्रेन किया जाता है और प्रशिक्षण के दौरान वे किन तकनीकों का उपयोग करते हैं। एलएलएम की क्षमता, कैपेबिलिटी, न्यूरल नेटवर्क नामक गणितीय मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल में ज्ञान को धारण करने की क्षमता, यानी कि एक प्योर मैथमेटिकल मॉडल है। मैं समझ सकता हूं कि आपको ये जानने की जिज्ञासा जरूर होगी कि टेक्स्ट का मैथमेटिक्स से क्या संबंध है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये एक एल्गोरिदम है, मैथमेटिकल एल्गोरिदम। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एलएलएम पर अपने अगले विचार में मैं एलएलएम की महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स, श्रेणियां, कैटेगरीज और आर्किटेक्चर के बारे में बात करूंगा। कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें कि एआई के ऊपर मैं और कंटेंट बनाऊं जो कि हिंदी में हो। आप मुझे प्रोत्साहित करें। थैंक यू।